हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। फ्रेंड्स, आप सभी के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं अपना पिछला टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछली वीडियो में हमने जाना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे फाइंड किया जाता है। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक को डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड करते हैं। तो बोर्ड पर आपको दिखाई देगा एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को देख करके आपको सबसे पहले जानना है कि क्वेश्चन में दी गई सीरीज कौन सी है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को जरूर देखें। और ये टॉपिक क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है आपका 11 CBSE एज वेल एज BCom पार्ट 1 स्टूडेंट MJP आगे अदर यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ पर स्टैट्स का जो सब्जेक्ट है अगर वहाँ पर BCom में स्टैट के सब्जेक्ट को लिया गया है तो वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट जो है वो एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई देगा क्वेश्चन में आप सभी को देखना है क्या यहाँ पर क्या क्या आ गया है क्वेश्चन में। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को करेंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आज डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन को करेंगे। बाकी अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ इसी प्रकार की मेंशन नहीं की गई है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है, तब आप क्वेश्चन को किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दो हमें डाटा दिया गया है। यहाँ पर साइज दिया गया है और दिया गया है फ्रीक्वेंसी। साइज और फ्रीक्वेंसी दिया है। साइज में है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। 2 के गैप से आपको साइज दे दिया है। तो एक तरफ लिखते हैं साइज 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। आगे दी गई है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आउटकम, कितनी बार ये जो डेटा है मिला होगा। तो 5, 8, 21, 24, 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7, 2, 18, 15, 7 and 2। नाउ अगला तरीका क्या था? हमने बताया था आप सबको कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आप फाइंड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको करना है मीन की कैलकुलेशन करनी है। हो गए? तो सबसे पहले हमें मीन का कैलकुलेशन कर लेना है। तो मीन का कैलकुलेशन सबसे पहले करने के लिए हमें क्या करना होता है? मीन कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में? तो मीन निकालने का होता है डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सिग्मा FDX अपॉन n या फिर सिग्मा FX अपॉन n। तो ये हमारा रफ वर्क है, थोड़ा सा FX करेंगे हम यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। ये हो गया x, ये हो गया f, x इंटू f करते हैं 10 की फैक्टर हो गया 50, 12 के से हो जाएगा 96, 14 के से हो गया 14, कैरी हो गया 1 और यहाँ 42 है 28 और 29। इसी तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 16 4 जा 84 यानी 64, कैरी हो गया 6, 16 2 जा 32 और 6 38, 38 जा 144, कैरी हो गया 14, 18 और 28 और 30। यहाँ पर कैलकुलेशन करते चले जाए आगे अपनी। आज करने से अच्छा है आप जल्दी ना करते हुए क्वेश्चन को आसानी से करें। ज़्यादा जल्दीबाजी करने में और क्वेश्चन हो सकता है गलत। ठीक है, तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं 50, 96, 294, 384, 324, 300, 154 एंड 48। इन सबको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करके क्या आने वाला है? सिग्मा FX और F ऐड टोटल कर जाएगा n। तो FX का टोटल किया गया है यहाँ पर 6/10, 10 for 14, 14 for 18, 18 for 32, 32 और सॉरी एक बार दोबारा से करते हैं 6 for 10, 10 for 14,
14 और 4 18, 18 और 4 22 और 8 30 का 0 कैरी 3 हो गया, 8 और 9 17 और 9 26 और 8 34 और 2 36 और 5 तो 41 और 4 45 कैरी हो गया आपका 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16 1650 ये हो गया आपका सिग्मा एफएक्स। और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उनका टोटल कितना है, फ्रिक्वेंसी का टोटल है 5 और 8 13 और 1 14 और 4 18 और 18 और 8 26 और 5 31 और 7 38 और 2 40 का 0 कैरी 4 6 8 9 10 100 आगे n, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी का टोटल है उसको बोलते हैं n। आइए विदाउट वेस्टिंग हम निकाल दें सिग्मा एफएक्स अपॉन n करके x बार सिग्मा एफएक्स अपॉन n, ये मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड था जो आपने सबसे पहले सीखा था। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि 1 के आफ्टर में जितने भी जीरो होते हैं, जो पॉइंट है हमारा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की साइड उतना ही डिजिट चला जाता है। यहाँ 0 से 0 क्रॉस और अब यहाँ पर एक 0 रह गया है, तो आप राइट हैंड साइड से एक डिजिट आगे चले जाएंगे और पॉइंट लगा देंगे 16.5। ये हो गया आपका एक्स बार। और मैंने कल यही बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो हम एज्यूम करेंगे कि डेरिवेशन जितने भी निकालेंगे x माइनस एक्स बार करके निकालेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो d तो x माइनस एक्स बार करके हम इसको निकालते हैं। चलिए हमें फाइंड करना है, यानी कि डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या किया गया है, x माइनस एक्स बार, यानी x बार जो है 16.5 है और वो 10 में से सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाना है। 10 में से 16.5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का आएगा 6.5, 12 में से 16.5 होंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस का 4.5, 14 में से 16.5 सब्ट्रैक्ट होंगे 2.5, 16 में से 16.5 होंगे तो माइनस का 0.5। अब आते हैं उल्टा हो जाएगा, 18 में से 16.5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का आएगा 1.5, फिर 20, यानी आप देख सकते हैं 2 ऐड हो रहे थे, यहाँ पे भी 2 आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को आराम से इजी बनाते हुए कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला काम क्या है हमारा, डी स्क्वायर करना। तो डी स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है, 6.5 का स्क्वायर करना है। 6.5 0.5 या 5 दिन के लास्ट में होता है उनका स्क्वायर करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। उनका क्वेश्चन का मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी सिखाता हूँ, और जिसके पीछे भी 5 आता हो और उसका स्क्वायर करना हो तो बहुत ही आसान तरह से कर सकते हैं। आप 25 लिखिए और जो नंबर आगे है यानी कि यहाँ 6 है, 6 की आपके नेक्स्ट नंबर यानी कि 7 या 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पॉइंट लगेगा 2 डिजिट बाद। तो बहुत ही आसान तरह से हम जिनके पीछे 5 होता है, यानी जिनकी यूनिट डिजिट 5 है, उनका स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ही आसान तरीका है। ये मेथड बहुत ही इजी है। एक वीडियो में ऐसी लाऊंगा जिसमें आपको एक मतलब क्लास ऐसी लूंगा जिसमें आप मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीख पाएंगे। उस क्लास को भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। 4 यहाँ और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 20.25, 2.5 की 2 3 6.25। और ये कितना आसान हो गया, यहाँ पर देखिए 0 to 1 से करेंगे 0.25, 1 की 1 से करेंगे 1 की 2 से करेंगे 2.25, 3 की 4 से करेंगे 12.25, 5 की 6 से करूँगा तो 30.25, 125 तो ऐसे आएगा और 7 की 8 से होगी 7 8 से 56। कितना आसान हो गया ये जवाब, कितना आसान हो गया है ना। नेक्स्ट मेरा काम होगा एफ डी एक्स और नेक्स्ट कॉलम होगा एफ डी स्क्वायर। ओके, एफ डी एक्स होगा और एक होगा एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, एफ डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। तो अब क्या है, एफ इंटू डी करना है, यानी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई डी से करनी है। 5 का मल्टीप्लाई माइनस का 6.5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25 का 5 कैरी हो गया आपका 2 और 5 6 का 32 यहाँ पर हो गया माइनस की फिगर। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे क्या, dx में चलते हैं। पहले d बराबर कितना हो गया 5.5, यहाँ तक प्लस की डिजिट अगर ऐड करेंगे हम
से निकाल रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप FD स्क्वायर न करके आप आसान से वो क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हैं, क्योंकि आपने मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद आप तो आराम से ओनली FD स्क्वायर कर लीजिए और क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। यानी FD स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक, FD स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 42.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 211.25 आप करके देख सकते हैं। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 20.25 से, तो 8 की मल्टीप्लाई 20.25 से करेंगे तो आएगा 162। फिर हम करेंगे 21 की मल्टीप्लाई 6.25 से, तो आएगा क्या 21 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 6.25 से, तो 131.25 आ जाएगा 130.25। नेक्स्ट क्या है 24 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 25 से, तो आपका आ जाएगा 6, ठीक है 6 आ जाएगा। फिर 18 की मल्टीप्लाई 2.25 से करनी है हमें, तो आ जाएगा 40.50। इसके बाद 15 की मल्टीप्लाई 12.25 से करेंगे हम, तो आएगा हमारा 183.75। आप कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई अपना 22 की मल्टीप्लाई अब करनी होगी हमें 30.25 से, तो आ जाएगा हमारा 211.75। और लास्ट में है 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 56.25 से, तो आराम के साथ आ सकते 112.50, ठीक है 50, ठीक है। पॉइंट के बाद तो अलग अलग डिजिट बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। अब हमारा क्या काम है, सिग्मा FD स्क्वायर का सम कर लेना। इनका सम करेंगे हम 5, 10 और 10 15, 15 और 5 20 का 0, कैरी हो गया 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 7 18, 18 7 25 और 25 और 5 30 का 0, कैरी हो गया 3, 4 और 2 6 और 1 7 और 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 1 17 और 2 19 का 9, कैरी हो गया आपका क्या 1, 2 और 6 8 और 3 11 और 4 15 और 8 23 और 1 24 और 1 25, कैरी हो गया आपका 2, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, ये आ गया आपका 159। अब अगला काम क्या होता है आपका SD इक्वल टू होता है अंडर रूट सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n। ये जब है जब आप मीन से निकाल रहे हैं, ये जब का फॉर्मूला है जब आप मीन से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने एक स्टेप आगे कर लिया है, मीन से आप फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें शॉर्ट फॉर्मूला लगा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n 159 अपॉन n हो गया आपका 100, ठीक है। पॉइंट के 2 डिजिट बाद लगा सकते हैं, या फिर 159 का जो है आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 159 का स्क्वायर निकालने के लिए आप जो है या तो शॉर्टकट ट्रिक का यूज करें, या फिर आपको स्क्वायर रूट निकालने आने चाहिए, ठीक है। मैं चलिए आपको एक स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ इसका, फिर आसानी से आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का ये है डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं आप राइट हैंड साइड से पेयर बनाते चले जाते हैं। पेयर बनाए हमने, 2 पेयर बन गए। सपोज कीजिए किसी एक नंबर का रह गया, पेयर नहीं बना, तो उसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑल राइट दोनों के दोनों पेयर बन रहे हैं। तो अब आपको देखना है 10 किसका स्क्वायर है या फिर किसके स्क्वायर के पास है। 10 3 के स्क्वायर के आसपास है, तो 3 3 जा 9 हो गया। 3 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। 10 में से 9 जा 1 और 3 यहाँ लिख करके 3 और 3 कितना हो गया, ऐड कर लेंगे 6। नेक्स्ट जो हमारा पेयर होगा वो पूरा एक साथ उतरेगा, ठीक 159। अब हमें ये जो नंबर है इसको थोड़ा सा हाइड कर लेना है और 6 का टेबल बढ़ना है 15 तक आने के लिए। 6 के बाद 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 3 जा 18 ज़्यादा हो जाएंगे तो 6 2 जा 12 करेंगे और 6 के पीछे यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा हो गया 4 और 6 2 जा 12, 2 टाइम कर दिया हमने 124। टाइम में से 4 गया कितना बचा 5 में से 2 गया तो 3। अब हमारे पास कोई और डिजिट है नहीं, यहाँ पे एक बार 2 लिखेंगे 3 4 कर लिया।
पॉइंट अगर लगाते हैं आप तो 2 जीरो बढ़ते हैं, अगर वहाँ पे डिवीजन सिंपल करते हैं तो 1 जीरो बढ़ता है, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो 2 जीरो बढ़ जाती है। तो हमें 6 का टेबल पढ़ना है। 6 के 6 36 होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर 6 5 का करेंगे हम 5 लिखेंगे एक बार। 6 4 5 की मल्टीप्लाई हमें 5 से करनी है। 5 5 पे 25 कैरी हो गया 2, 5 हो जाए 20 और 2 22 का 2 कैरी 2 हो गया, 5 6 30 और 2 32। तो बस इतना ही ले लेंगे हम 32.5। और आपको पता ही 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। मैंने ये क्या बोला, तो मैंने ये भी बताया आपको 10 यानी कि 1 के बाद जितने भी होते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को उतने डिजिट आगे बढ़ जाते हैं। और पॉइंट उठ करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये डिजिट आगे 3.25 समथिंग आ गया है आपका, क्या समथिंग आ गया है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपको फाइंड हो जाए उसके बाद आप अगर निकालना है, आपको निकालने के लिए कहा गया है कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोएफिशिएंट निकालने को बोल रहा हूँ HD/S बार। तो आप समझ लीजिए अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए मीन निकालना कंपलसरी है ही। तो इससे क्यों ना अच्छा है हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी मीन से करें, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट का क्वेश्चन को लेके जाना था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो गया 3.25 और एक्स बार यानी कि इसका जो मीन है वो निकल के आया था 16.5। अब आपको कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो आप पॉइंट के बाद इसको भी 2 डिजिट कर लीजिए और पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दीजिए। और अब आप क्या करेंगे 325 की मल्टीप्लाई करेंगे 1650 से, 1650 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ज़्यादा है ये कम है, पॉइंट लगाएंगे या 0 बढ़ाएंगे। और 1650 की 16 2 32 होता है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2 0 0 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 2 और 3। ये ज़्यादा हो रहा है 2 बार जाएंगे पहले 1 बारी। तो 1650 0 0 5 में से गया 0, 2 में से 6 गया तो 12 में 6 गया तो कितने बचेंगे 4 और 2 ही रह गया यहाँ पे, 2 में से बन गया 1। अब यहाँ पर ये ज़्यादा है कम है तो पॉइंट तो लगा हुआ है ही, ऑलरेडी एक 0 बढ़ाएंगे। 16 7 जो होते हैं 112, 16 8 जो होते हैं 128 समथिंग आपका जो है आंसर बैठ जाएगा। एक बार फिर से देखता हूँ 5 में 7 0 12 में 6 गया कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे। तो 16 9 जो होते हैं 144, 9 टाइम करके देखिए आप 169 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 में से 5 गया तो 9 5 45 5 कैरी 4, 9 6 या 54 4 59 में 5 कैरी 5, 9 में 9 और 5 14। तो आप इतना आंसर भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट में 0.19 आपका आंसर हो गया। और भाई आपको बहुत ही आराम के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आ भी गया होगा। आप पूरा देखिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल भी आप जो है मिस नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ज़रा सा भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ सब कुछ ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिएगा। इसी तरह से मैं आगे भी सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो आपको पूरा का पूरा स्टैट्स का भरमार और भरपूर स्टैट्स की जितनी भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जो है मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और एग्ज़ाम के बारे में आप र्यूमर्स निकाल दीजिएगा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। एग्ज़ाम हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन काम क्या है हमारा, सबसे मेन काम है हमारा कि हमें अपनी स्टडी को जारी रखना है, पढ़ाई को जारी रखना है। थैंक यू सो मच। ओके, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम होना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी हमारे हाथ में ही है। अगर हम अपनी तैयारी को अच्छे से रखेंगे तभी हम अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे। और एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको जब एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए अभी से ही अपनी तैयारी करते रहिए और बने रहिए कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।